एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड में एक क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो एल्कोहल है, ठीक, और रिएक्शन किससे हो रही, HX। X का मतलब होता है या तो हम Cl या Br या I कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। तो उसी के हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड का एक ग्रुप बनेगा। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे C2H5OH लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने HCl से रिएक्शन करवा दी, तो आप बनाएंगे क्या, C2H5 और Cl बन जाएगा, ठीक। प्लस क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, बेस मटेरियल। लेकिन ये क्या है आपका, ये है एथिल क्लोराइड प्लस एल्किल हैलाइड ग्रुप का है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इसमें, उसने बहुत सारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि उसने कहा कि ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, HBr, HCl, इस तरह से उसने 4 ऑप्शन दिए, ठीक। और उसमें मुझे इसकी क्रियाशीलता को बताना है कि इनकी क्रियाशीलता कैसी होगी, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्वेश्चन तो यही था, ठीक है। क्रियाशीलता को बताना है और इसी बेस में अलग अलग क्रम में लिखे होंगे, ठीक। बात समझ रहे ना। ये देखिए मैंने क्रम लिखा हुआ, ठीक है, क्रम लिखा हुआ है, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। अगर आपको कुछ याद न रहे तो क्रम याद रहेगा कि जो हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो फ्लोरो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो दिया हुआ है, ठीक। अगर इनके साथ H लगेगा तो HI हो जाएगा, HBr हो जाएगा और HCl हो जाएगा। लेकिन ये जो है इस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये ऐसे करके दिए हुए, ऐसे ऐसे ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसे दिए हुए, ग्रेटर देन में दिए हुए हैं, ठीक। हाँ, तो मतलब कहने का कि आप अगर देखें इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये बने क्यों है, ठीक। ये जो बनते हैं कार्बन से हेलोजन के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें विखंडन ऊर्जा, कौन सी, विखंडन ऊर्जा, ठीक है, विखंडन ऊर्जा के कारण इसमें जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट होती है, इसलिए एनर्जी इन्वेस्ट के कारण ये श्रृंखला बन पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आएंगे तो आप इस तरह से ऑप्शन को ध्यान रखेंगे और आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा समझ में आ रहा, चलिए देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे से। आपने पढ़ा होगा ल्यूकास अभिकर्मक, पढ़ा है ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। ल्यूकास अभिकर्मक को हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, मान जानते हैं आप लोग, क्योंकि उसमें भी हेलोजन तत्व शामिल रहता है, जानते हैं आप। ल्यूकास अभिकर्मक में हेलोजन तत्व शामिल रहता है, कौन सा, जैसे मान लीजिए आप देखो एक HCl होता है प्लस क्या होता है ZnCl2, ये दो चीजें मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास रिएजेंट दोनों चीजें लिखी हुई है, क्लियर ना। चलिए अच्छा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्या फटाफट से। फास्फोरस और ब्रोमीन की, फास्फोरस और ब्रोमीन की एथिल अल्कोहल से क्रिया द्वारा, फास्फोरस और ब्रोमीन की एथिल अल्कोहल से क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन आपने लिख दिया, किसका निर्माण होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, दो चीजें थी, आप समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा एथिल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल की बात की गई तो हम एक चीज जानेंगे C2H5OH, ठीक। तो
तो इसने कहा कि फास्फोरस, तो चलिए हमने फास्फोरस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने कहा कि Br ब्रोमीन, ठीक है, इनकी क्रिया करा दे तो बनेगा क्या। एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे देखो हेलोजन एलिमेंट है, हेलोजन एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजन ग्रुप का ही कोई एक कंपाउंड बन रहा होगा, ठीक। अब आप अगर देखो ये C2H5 है और यहां से हम Br ले लें तो C2H5 Br हो जाएगा, एक काम तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, C2H5 Br हो जाएगा, एक काम कंफर्म हो जाएगा। अब इसके साथ बनेगा क्या। अब अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में आए कि ये पी लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस से रिलेटेड ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है। दो कंपाउंड हो सकते हैं, या तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल या आर्थोफास्फोरस अम्ल। बस मैंने ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन सकता है या आर्थोफास्फोरस अम्ल। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, H3PO3 फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आपने फर्स्ट में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ चैप्टर में। देखिए आपने क्या बनाया, यहाँ पे आपने बना दिया इसको H3PO3, ये फास्फोरस अम्ल बन गया। लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें और यहाँ पे 3 लगा दें तो ये कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बस इतना दिमाग में रखिए, अगर ये 6 हो रहे हैं इसका मतलब Br में 6 चाहिए, यहाँ पे 6 लगा देंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम तो बैलेंस हो गया। प्लस आपने देखो यहाँ पे 2p लगाया है, यहाँ पे अपने पास 1p है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑल टोटल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक बार फिर समझिएगा, आपने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन में कहा था कि अल्कोहल जो है, अगर मेथिल अल्कोहल कहेगा तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल की तरह हम यूज कर लेंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल का तो एथिल अल्कोहल, अगर वो अल्कोहल कह रहा है तो अल्कोहल से हम लेना है फास्फोरस प्लस ब्रोमीन से क्रिया हो रही है, ठीक है। जब इन दोनों सिलेक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड बन रहा है। साथ में क्या निकल रहा है, फास्फोरस अम्ल निकल रहा है। बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। CH के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं A प्लस बी क्या बनेगा, A प्लस बी, ठीक। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो मैंने बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड जहां पे मिलेगा तो वो क्या होगा, एल्कीन, ठीक है। और एल्कीन जब रिएक्शन करेगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। तो 2 बात ध्यान रखिए। देखो एक तो आप इसको समझ रहे कुछ थोड़ा सा, ये आपके पास फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो इसे CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3, यहां पे आप इसको एक Cl दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको एक Cl दे दीजिए, ठीक। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मैथ्रोब्यूटेंट और सेकंड नंबर पे 2 किलोरो पेंटेन। ये काम कंफर्म हो रहा है, जबकि यहाँ पे भी 5 कार्बन है, उसी साथ चलना में। दूसरा B नंबर पे क्या बनेगा, सेम ये चीज बनेगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, इसका स्थान चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप बनाएंगे, देखो CH3 CH2 CH CH2 और CH3, यहाँ पे आप लगा दीजिए Cl, तो ये हो जाएगा 3 किलोरो पेंटेन, ठीक। 2 नाम बने, ये बना आपका प्रोडक्ट A बना और ये बना प्रोडक्ट B। कुछ याद आ रहा है सेक्शन को देखकर, कुछ याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा। इस तरह का नाम देखकर अगर आपके दिमाग में ना आ रहा हो तो ये रिएक्शन विहाइड्रोहैलोजनीकरण से रिलेटेड है? याद आया? तब हमने वहां पे आपको बहुत शॉर्टकट में ये रिएक्शन बताई हुई थी, ठीक। उसी का प्रारूप है। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। सर मतलब ये मतलब पूरी क्रिया करने के बाद ये दोनों एक साथ ही बनेंगे? हाँ, ये एक साथ ही बनेगा ना, ये प्रोडक्ट नहीं है,
लगाएंगे? ऐसा है, देखिए यहाँ पे अगर आप, मैंने यहाँ समझाया आपको, यहाँ बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक, आप इसको दिखाएंगे ना यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो 2 HCl हो जाए ना, एक CL अलग रखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें क्या दिखाया कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, ए प्रोडक्ट में क्या बनेगा और बी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ठीक है। नोट करिए इसको। हाँ, क्लियर है ना ये? अगर यहाँ पे SCHO हो तो भी क्रिया ऐसे ही होगी। CHO भी एक अलग एल्डिहाइड या तब तो ये एल्डिहाइड से अलग होती है, ठीक है। एल्डिहाइड बेस का सिस्टम अलग होगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ये बनाया, प्रोडक्ट पूरा था, ये प्रोडक्ट ए बना आपका और ये बना प्रोडक्ट आपका बी बना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस करने का लगा दो 2 HCl हो जाएंगे यहाँ पे, ये दिखाने के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, अलग अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस हो जाएगा। नाम बता दीजिए इनका, 2 क्लोरोप्रोपेन पेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। 2 तो आगे भी लगेगा। हाँ, ये लगाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं लगाए, 2 वाले थे, हाँ, ठीक। दो बैलेंस करने के दोनों यहाँ पे लगा दूंगी, एक के लिए यहाँ हो गया, एक के लिए यहाँ हो गया, दोनों बराबर में आएगा, ठीक। तो मतलब कहने का कि मेन काम ये है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट बना क्या था। उसने पूछा ए और बी, अगर ये आपके प्रोडक्ट सही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन आंसर सही है। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, लिखिए जरा, आप लोग नोट करिए। सोडियम एवं यौगिक ए, क्वेश्चन अच्छा है, नोट करिए। सोडियम एवं यौगिक ए आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है? यौगिक ए क्या है? अच्छा, अब जरा सुनिए, ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? कुछ आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि उसने कहा कि कोई एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक है ना, उसको ये मान लिया है और किसके साथ, सोडियम धातु से क्रिया करा दी, बात समझ रहे ना, सोडियम धातु से क्रिया करवा दी और क्या बना दिया, एथेन बना दिया था, C2H6। तो ना एथेन का, एथेन का फार्मूला C2H6 होता कि नहीं होता है। तो ये लिखा हुआ वो पूछ रहे हैं कि ए क्या है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है चैप्टर को, अगर आपने समझा है, याद किया है, तो 100% क्वेश्चन देखकर ही आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है। आप देखिए सोडियम, कोई ऐसी रिएक्शन थी जो आपने पढ़ी, जो हमने सोडियम से क्रिया करवा दी, इसमें क्या था, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे CH3Cl लिख दे, Br लिख दे, आई लिख दे, आयोडाइड लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं तो भी रिएक्शन जैसी होगी। और यहाँ पे क्या था, सोडियम, ठीक है। अब ये C2H6 बन रहा था, ये CH3 अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये दुगने भी आ गए, C2 और H6 आ जाएंगे, इसका आपका एथेन बन रहा, क्लियर है। और आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके सामने रिएक्शन तो क्लियर हुई। प्लस उसने पूछा था ए क्या है, ए प्रोडक्ट ए क्या है, ए है CH3Cl यानी कि हाँ मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। बात समझ में आई। और सबसे अच्छी बात बता, एक बात और ध्यान रखिए, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, वोल्टेज अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो दोनों बातें, अगर कभी मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा प्रोडक्ट ए क्या है प्लस इस अभिक्रिया का नाम बताइए, तो आप दोनों बता सकते हैं क्योंकि आपके सामने दोनों चीजें हैं। अगर इन केस यहाँ पे कुछ और रखता, एथेन की जगह पे वो क्या रख देता, प्रोपेन रख देता, ब्यूटेन रख देता, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चेंज कर लेते। मतलब कहने का कार्बन काउंटिंग करके हम यहाँ पे उसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिएक्शन किससे होगी, एल्किल हैलाइड के ग्रुप से ही होगी रिएक्शन, ठीक है। अगर ये बात याद है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, नोट कर लीजिए। हम पैसा दे रुपया दे। चलो क्वेश्चन लिखिए, ये 3 क्वेश्चन लिखिए आपके सामने, ठीक है। इन तीनों में से बताना ए और बी क्या है, ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा।
उम्मीद है आप लोगों ने बनाए होंगे। ठीक, चलिए आपने बनाए हैं और मैच करिए कि आपने क्या क्या बनाया हुआ है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। आर एक्स और ये ए है और ये बी है और यहाँ पे KCl लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है KCl मतलब क्या हुआ, पोटेशियम साइनाइड। ठीक, और एक चीज मालूम है आपको, ये RX लिखा यानी कि एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे C2H5 Br, चलो ये यूज किया आपने। ठीक है, एक्लोराइड बनाया आपने, अगर आप KCl से करवा देंगे तो आपका देखो ये तो बन जाएगा एल्किल साइनाइड C2H5। ठीक, साथ में क्या निकल जाएगा, KBr निकल आएगा। क्लियर है ना, ये काम आपका ओके हो गया। ठीक है, यहाँ पे चाहिए कि H शो करना था। ठीक है, H शो नहीं किया। H का मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन, मैंने कहा O लिखा हो तो ऑक्सीडेशन, H लिखा है तो रिडक्शन होना हुआ रिडक्शन। तो आपने ये बनाया, इसको प्रोडक्ट A था, क्या था, एथिल साइनाइड। अब एथिल साइनाइड से आपको क्या करना है, C2H5 CN है। ठीक है, करना क्या है आपको, आपको अपचयन करवा देना है। तो आप अपचयन करवाएंगे तो बनाएंगे क्या, ठीक है, आप बनाइएगा यहाँ पे C2H5 और इसको ऐसा बनाइए, आप बनाइए CH3 CH2 CH और NH2। ठीक है, इस तरह से लगा दीजिए। ठीक, क्लियर है, क्या बन जाएगा, एमीन, एमीन प्रोडक्ट बनेगा। अब यदि यहाँ पे कितने, ये 3 कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन हमारे पास आ गए। ठीक है, ये N था 2 चाहिए थे हमें। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने चाहिए थे हमको, एक यहाँ पे चाहिए था 1 और 2 3, यहाँ पे लगा दो, काम खत्म हो गया, ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अगर जैसे मान लीजिए ये लिया आपने, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम यहाँ देखो और सरल करना चाहते हैं, इसको और सरल करते तो क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा है कि बड़े बड़े आप बना रहे हैं, नाम नहीं आ पा रहे हैं या कंफ्यूजन हो रही है, तो उसको और सरल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3Cl, ठीक है, लिखा हुआ, और इसका रिएक्शन क्या है, KCl से करा दिया, तो क्या बनाया हमने, CH3Cl बनाया, प्लस क्या निकल गया, KCl। ये क्या था, मेथिल साइनाइड। क्या था, मेथिल साइनाइड प्रोडक्ट बना A। फिर हमने ये लिया CH3Cl। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, और इसका भी हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया। ठीक है, बात समझ आ रही है, रिडक्शन करवाया, तब क्या बनाया यहाँ पे हमने, CH3 CH2 NH2। ठीक है, क्या बन गया, एथिल एमीन। क्या बन गया, एथिल एमीन। अब बैलेंस करना, देखो यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, एक N है, एक N है। आयरन कितने यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 5 2 7 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4 लगा दी, 4 3 7 हो जाए, बैलेंस सोल्यूशन। अगर आए तो ऐसे लिखने अलग अलग करके, नहीं, आप अलग अलग करके भी बता सकते हैं और एक साथ भी बता सकते आप हैं। सर एक साथ लिखिए, एक साथ तो मेन अभी हो जाइए, अब ये है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब वो पूछता है कि ए और बी क्या है, आपने बता दिया, फिर आप देखो आंसर थोड़ा और अच्छे से दीजिए, थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए ए। ठीक है, प्रोडक्ट ए क्या था आपका, CH3Cl। आप यहाँ पे लिखिए मेथिल, हाँ, साइनाइड। ठीक है, और जैसे प्रोडक्ट बी है तो आप इसको लिख लीजिए, प्रोडक्ट बी क्या था, C2H5 NH2। ठीक है, इसका नाम क्या था, एथिल एमीन। ठीक, तो इस तरह से नाम आप लेके लिखाइए, बात समझ रहे ना। अब जैसे मैंने कहा था कि आप कह रहे कि एक साथ हम कैसे लिखा सकते हैं इस रिएक्शन को, अगर अलग अलग नहीं समझाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे KCl सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, जब KCl सिलेक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे CH3Cl बन रहा है। ठीक, और जो ये बचा हुआ है यहाँ पे माइनस करके KCl आप लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा काम, ये क्या बना आपका, यहाँ पे S था, प्रोडक्ट क्या बना था, यहाँ पे क्या बना था, C2H5 NH2 बन रहा था। ठीक है, बात क्लियर हो रही थी, तो कुछ करना नहीं है। ये अगर ये ऐसे बना, ऐसे बना रहे तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि प्रोडक्ट दिखाना आपको जो है प्रोडक्ट बी ये बना और प्रोडक्ट ए ये बना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पे चेंजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप चेंजमेंट करिए, ये RX को आप क्या करिए यहाँ पे CS3 ये लगा दीजिए, BR लगा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही थी? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रिएक्शन क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन कई बार आते हैं रीजन के तौर पे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछे 4 नंबर का, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। इसको नोट कर लिया था आप लोगों ने? सबका सही है? आप लोगों ने बनाया, सबका सही है? चलिए देखिएगा क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल। CS3 CH2 CH Br, ठीक है। क्या करवाया आपने? KOH से रिएक्शन करवाई, तो आपको करना कुछ नहीं था, CS3 CH2 CHOH ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है। प्लस आपने क्या निकला था? KBr, मतलब कहने का ये प्रोडक्ट आपका बन गया था, ठीक। बात समझ रहे थे? इतना समझ रहे, इतना नहीं समझ रहे थे? ये आप सुन लीजिए आप, ठीक। इसके साथ रिएक्शन हुआ, ये बनाया आपने। अब इसी को अगर आप उठाएंगे इधर पे, ठीक है, इसको ले लीजिए और ये CS3 CH2 CHOH है, ठीक। इसको गर्म कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा CS3 CH2 CHO, ठीक है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको क्या करिए, आप इसको ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और साथ में क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा, ठीक है। कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो H2 ना निकालें, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे दिखाना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये बनाएंगे और क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, ठीक है। तो दोनों बेस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, दोनों बेस में हो सकती है। ये आपका क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट आपका बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ठीक। क्लियर ना? दोनों चीजें हो गई, एक साथ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड नंबर देखिए, देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ये लिखा थर्ड नंबर का, ये डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको x की जगह कुछ और यूज कर लेना है, C2H5 Br, ठीक है। इसके साथ करवा देंगे KOH, ठीक है। यहाँ पे हम वही बात, ठीक है। आप एक चीज भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि आप ध्यान रखना, जब हम एल्कोहलीय KOH की बात कर रहे हो तो एल्कोहल एक्वाटिक है, AQ बना हुआ, क्या बना हुआ है? AQ, एक्वाटिक मतलब जलीय। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर आप ये बात भूल गए तो 100% ऑपरेशन लग जाएगी। अगर आप ये बात भूल गए तो रिएक्शन रद्द हो जाएगी। एक्वाटिक जलीय और एल्कोहलीय दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि हमें कहाँ क्या बनाना है, ठीक है। ये क्या है? जलीय ना, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे C2H5 OH बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा, ठीक है। आपका ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये बन रहा है, क्लियर है ना? अगर कुछ थोड़ा बहुत याद हो आपको, थोड़ा बहुत याद है कि अगर हमने ये लिया था C2H5 OH और ये जो था K2Cr2O7 प्लस H2SO 4 की प्रेजेंस में क्या करवाते थे? ऑक्सीडेशन। क्या करवाते थे? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाते तो क्या बनता था? क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था। C2H5 है यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? CH3 CH2 CHO, ठीक है, और प्लस H2 निकल जाएगा, ठीक है। अगर सुनिए मेरी बात, अगर ये प्रोडक्ट बना है B, ये प्रोडक्ट बना है B, लेकिन आपको एक चीज और मालूम है, क्या मालूम है? कि यही CH3 CHO फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, ठीक है। अभी आपने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई बताई थी, आप लिखने के लिए फिर से CH3 COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। आप अच्छा रहेगा कि रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर दिखाएं, इसके साथ ये कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीडेशन होता है, उसी साथ में तो क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। अगर इस तरह से आप बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका आंसर बहुत अच्छा बना जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? आपने
क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर लिए, समझ में आ रहा? चलिए अच्छा, और देखिए नेक्स्ट अप। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, अब जो समझ लो जरा फटाफट जल्दी से देखो। ए बी सी और कह रहे हैं डी, ठीक? डायरेक्ट नहीं कर, वो यहाँ पे कुछ लिख दिया बीच में लटका दिया, ये कह रहे ए बी सी डी क्या है, ठीक है? ए बी सी डी, वो प्राइमरी वाली ए बी सी डी नहीं, ये बताने ए बी सी डी क्या है, ठीक है? तो रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही है, आप लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हो, फिर ब्रोमाइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? एमजी। जब मैग्नीशियम धातु के साथ ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बनाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आप एक काम कर सकते, देखो यहाँ पे आपने बनाया, ये देखो C6H5 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको रिंग में लिख सकते हैं या बिना रिंग में, ठीक? क्या किया हमने? यहाँ पे Mg, और ये स्पीकर की प्रेजेंस है तो क्या बनेगा? C6H5 MgBr। एक काम तो कंफर्म हो गया आपका, MgBr, ठीक? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम क्या बना? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि प्रोडक्ट ए कंफर्म है, इसकी प्रेजेंस में है ये स्पीकर की प्रेजेंस। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये H2O के साथ में करेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O के साथ पे एक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? C6H5OH MgBr प्लस C6H5OH। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट कुछ चीज नहीं बनानी होती है। उन्होंने क्या बताया आपको कि जब बेंजीन, ये था यहाँ पे फिनिल ब्रोमाइड, एमजी से रिएक्शन हुई, क्या बना? फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है? क्या बना? जब इससे क्रिया होगी, सुनिए तो, आपने ध्यान नहीं दिया, जब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनता था? एडिशनल, ठीक है? और एडिशनल क्या करते थे हम? जल अपघटन कराते थे, तो जल अपघटन पे क्या बनता था? अल्कोहल बनता था, ठीक है? ध्यान आ रहा? तो अल्कोहल बेस्ड का आपको डायरेक्ट नहीं रख देना, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है, इसका मतलब वही चीज बनी है जो हमें बनाना है, ठीक है ना? तो हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप कैसे करेंगे वो C6H5, ठीक है? यहाँ पे आप क्या रखेंगे? O, ठीक है? और क्या रख देंगे यहाँ पे? मतलब कहने का कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? OMgBr, मतलब कहने का कि आप इसका जो है डायरेक्ट क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, और फिर ऑक्सीडेशन का फिर हाइड्रेशन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये C6H5OH निकल जाएगा, C6H5OH निकल जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? MgOHBr। क्लियर है? क्या बन गया? फिनॉल। क्या बना? फिनॉल बन गया, ठीक है? उस टाइम क्या बनता था यहाँ पे? जब यहाँ पे C2H5 था तो क्या बनता था? अल्कोहल बनता था। ध्यान आ रहा ना? तो अंतर सिर्फ उतना ही और कुछ अंतर नहीं है। वहां पे C2H5 था, यहाँ पे C6H5 है, अल्कोहल वो भी था, अल्कोहल ये भी है, बस एरोमेटिक एलिफेटिक का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीधे सीधे रिएक्शन है। डायरेक्ट अगर आपने बना दिया और छोड़ दिया तो इसका मतलब गलत हो जाएगी आपकी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें क्या करवाना है और क्या बनाना है, तब जाके कहीं पे ये प्रोडक्ट आपका कौन सा बना? प्रोडक्ट बी बना। सर जी इसको ऐसे ही बना सकते हैं, MgOHBr लिख दें प्लस के बस। नहीं, क्यों? सिंगल बॉन्ड में क्यों कर? आपको हमने रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर बताई है, तो प्रोडक्ट बना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एडिशनल प्रोडक्ट है, यानी कि अभी इसके बाद कुछ और भी बन सकता है। तो हमें रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर दिखानी है ना, तो कंप्लीट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतना काम कंफर्म है? ये देखिए वहाँ बेंजीन भी तो बन सकता था। कहाँ पे? यहाँ ग्रीनहार्ड अभिकर्मक के बाद जल से क्रिया करा के ऊपर सर, ऊपर यहाँ पे? हाँ हाँ, यही बेंजीन भी तो बन सकता था। बेंजीन प्लस MgOH क्रिया
वो नहीं बनाना ना डायरेक्ट प्रोडक्ट, हमें तो मेन प्रोडक्ट बनाना, वो एडिशनल होता है ना। हम क्या कह रहे हैं, वो एडिशनल बनता है। ये जो है बना रहे हैं ना, OMGBR लगा देते हैं, ठीक है, OH लगा देते, वो एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। नहीं, जैसे आपने यहाँ अलग किया तो वो भी अलग करके। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिया था, एलिन लिया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एल्किल, ठीक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, हाँ ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, CH3, यहाँ पे Br ले लेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, Mg, क्या बन जाएगा, CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि वही प्रेजेंस तो वही है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, बात समझना, यहाँ पे क्या किया, आपके पास 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे ना। अब हमें 3 कार्बन चाहिए, तो पहले से हम यहाँ पे 3 कार्बन का सिस्टम लेके चलेंगे, तभी तो बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये चीज हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक। हाँ ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमें अगर ये नहीं देता, अगर ये चीज नहीं देता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर ये चीज नहीं देता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम जो बना रहे थे वो बिल्कुल सही चलते। लेकिन उसने पहले से इंडिकेट कर दिया कि देखो ये है और यहाँ पे कार्बन 3 है, तो आप पहले से अपना सोच के चलो। तो सोच के हम क्या चलेंगे, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, क्लियर हो गया ना। सर हमें दिखाई नहीं रहा कुछ। प्लस Mg, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH, एक ऐसे यहाँ चला जाएगा ना, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। बंद कर ले, हाँ तब देख लिया। अब और पूरा चमक रहा। चलिए देखिए, CH3 CH2 CH2 MgBr, ठीक, पूरा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या करवाना है हमको, हाइड्रेशन करवाना है, ठीक है। क्या बनवाना है, हाइड्रेशन। तो कैसे होगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है, MgBr, सब कुछ वही काम करना है जो अभी करते आ रहे थे, CH3 CH2 CH2 OMgBr। फिर क्या करेंगे इसको, हाँ हाइड्रेशन करवा दो, ठीक है, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, प्लस क्या निकल जाएगा Mg OH, और यहाँ पे Br। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन ये कौन बनेगा, प्रोपेनॉल। क्या नाम बनेगा इसका नाम, प्रोपेनॉल गैस 2, प्रोपेनॉल गैस 2।